अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पेज नंबर 109 और 110 के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 है, क्लास 10 की इंग्लिश है और उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और मेरी ये दुआ है कि आप कामयाब हों। हमारी आज की वीडियो डिफरेंट किस्म के प्रोनाउंस हैं, कुछ जेरेंड हैं, इन्फिनेटिव हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। और लाइक करने में जो आप सुस्ती करते हैं, तो लाइक करने से एक तो हमें थोड़ी बहुत खुशी होती है, प्लस वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो आप अपने दूसरे दोस्तों का भी ख्याल करते हुए कोशिश करें कि इसको लाइक कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ सकते तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सो ये एक आपसे एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि आप दूसरे दोस्तों की भी हेल्प करें, इसको शेयर भी करें उन दोस्तों तक जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ताकि वो बेहतर तरीके से इंग्लिश को समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। जो नाउन की वजाहत करता है वो होता है प्रोनाउन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसकी काइंड्स। वर्ड्स दिए गए होंगे और उसमें आपने बताना है कि इसकी काइंड्स कौन सी हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन। सारा गेव साराज बुक टू सारा। ये जुमला थोड़ा सा गलत है कि सारा की किताब सारा को दे दी, हो सकता है कोई दूसरी सारा हो। यहाँ पे सारा जो है इसको हम चेंज करेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे हर। सारा की जगह क्या लफ्ज़ आएगा? हर आएगा। ये नाउन है और नाउन में इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। बच्चे हमारी जो वीडियोज़ हैं वो ज़रा तेज़ बनाया करें। चलें आज हम तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन तेज़ी में प्रॉब्लम ये होगा कि आपको कुछ सही तरीके से समझ नहीं आएगी। नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन। इटसेल्फ जो है इसमें ये प्रोनाउन है। द कैट ग्रूम, ग्रूम का मतलब अपने आप को साफ करना, बेहतर करना। इटसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके साथ आप समझते होंगे इस चीज़ को। अगर अगर प्रॉब्लम है तो मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ। पहला जो प्रोनाउन है वो पर्सनल है। पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव जो इटसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चेंज द सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव। रिलेटिव कहा जाता है रिश्ता या ताल्लुक को। रिलेटिव जिस तरह आपके रिश्तेदार होते हैं, ये रिलेट से मिलता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मुख्तलिफ हैं, इसमें हु भी है, होम, हुज, विच, दैट। यहाँ पे आएगा हु आएगा, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है ये बेशुमार है, जैसे कि समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग और एनीवन, ऑल, नन, ये सारे। यहाँ पे जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो है सम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम समबॉडी, एनीबॉडी नहीं। नंबर 5 है चूज़ द अप्रोप्रिएट
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है शो करना या एक्सप्लेन करना। तो डिमॉन्स्ट्रेट जो करता है, शो करता है, इशारा करता है, आप इसको इशारा ज़हन में रख लें। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार है। दिस, दैट, दीज, दोज। आई प्रेफर दैट स्वेटर। इसको स्वीटर नहीं पढ़ना, स्वेटर जो सर्दियों में पहनते हैं। नंबर 6, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चिल्ड्रन वॉश देमसेल्व्स बिफोर डिनर। अब चिल्ड्रन चूँकि जमा है, ये ज़्यादा है, तो उनके लिए देमसेल्व्स आया। अगर चाइल्ड होता तो यहाँ पे आता हिमसेल्फ। नंबर 7 है चेंज द सेंटेंस यूजिंग एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। शी वेंट टू द स्टोर, व्हाट डिड शी बाय। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये कौन कौन से हैं, ये आपको बताता हूँ। व्हाट, विच, हु, whom, whose। व्हाट, विच, हु, whose, तो इस पे हमने व्हाट इस्तेमाल किया। नंबर 8 है कन्वर्ट द सेंटेंस यूजिंग अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता है मलकियत, मालिक होना। द कार बिलोंग्स टू जॉन। कार जॉन की मलकियत है। इट इज़ हिज, ये उसकी है। हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन। नंबर 9 है रिप्लेस द नाउन विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल ज़ाती प्रोनाउन इस्तेमाल, ही, शी, इट वगैरह। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट की तारीफ की। ही डिज़र्व्ड इट। ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। डिज़र्व का मतलब है हकदार, मुस्तहिक। वो उसका हकदार था। टीचर ने तालिब इल्म की तारीफ़ की, वो उसका मुस्तहिक था। नंबर 10 सिलेक्ट द करेक्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो है इसका मतलब होता है बाहमी। इंग्लिश में अगर कहें तो म्यूचुअल, शेयर, कॉमन, ये रेसिप्रोकल्स हैं। सो रेसिप्रोकल की जो एग्जांपल है वो है ईच अदर और वन एंड अदर। इसमें आप ढूंढें जेन एंड मैरी, ये दो नाम हैं। और बेस्ट फ्रेंड, दे नाउ ईच अदर वेरी वेल। ईच अदर जो है ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल है ईच अदर और वन एंड अदर। अब हम बी की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है आईएनजी इसके साथ लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल में जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डैश चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द पार्क। द स्माइलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं तो स्माइलिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा। चूज़ द करेक्ट पास्ट पार्ट, अब पास्ट लगाएंगे। द केक वाज डैश परफेक्टली बेक्ड, यहाँ पे बेक्ड आया, ईडी आ गया, थर्ड फॉर्म। नंबर 3 रिप्लेस द एडजेक्टिव विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, द ब्रीज फेल्ट रिफ्रेशिंग अगेंस्ट माई फेस। रिफ्रेशिंग आईएनजी, अब प्रेजेंट आया ना, प्रेजेंट के साथ। नंबर 4 है आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल। द ट्रेजर का मतलब होता है ख़जाना वाज बरीड बाय द पायरेट्स। पायरेट्स कौन होते हैं? कज़ाक। बरीड का मतलब दफन किया। ये देखिए थर्ड फॉर्म आ गई। नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। अब अगेन पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। द डोर वाज लेफ्ट अनलॉक्ड, ताले के बगैर छोड़ दिया गया। नंबर 6 है चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। द डैश फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन। ग्लोइंग, चमकदार फूल ब्लूम, खिल रहे बाग में। नंबर 7 रिप्लेस द एडजेक्टिव विद अ पास्ट पार्टिसिपल। द स्टोरी इज़ वेल रिटन एंड कैप्टिवेटिंग। अब हमने सिर्फ रिटन भी लिख सकते हैं, वेल रिटन से ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। द डैश डॉग चेज्ड इट्स टेल, कुत्ता अपनी दुम के गिर्द घूम रहा था। स्पिनिंग, स्पिन बॉल आपको पता है घूमती हुई जो गेंद होती है, गेंद को बहुत घुमाते हैं, तो घूमता हुआ कुत्ता अपनी दुम का पीछा कर रहा। नंबर 9, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। द लेटर वाज साइंड एंड सेंट, द लेटर वाज टाइप्ड भी लिख सकते हैं, द लेटर वाज रिटन भी लिख सकते हैं, एंड सेंट भेज दिया गया। नंबर 10, चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल याद रखना है, ये थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो लफ्ज़ मैंने लिख दिए हैं ये हरफ आखिर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड लिख दिया। यहाँ पे डैमेज्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शेकन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन होना थर्ड फॉर्म चाहिए और होना इसी से रिलेटेड चाहिए। कि अर्थ को एक कहता है ज़लज़ले को, ज़लज़ले से बिल्डिंग तबाह हो गई। उसके बाद सी है, पेज नंबर 110 पर हम पढ़ रहे हैं। जेरेंड फ्रेज, जेरेंड होता है आईएनजी लगे वर्ब के साथ और वो नाउन की वो नाउन बन जाए, तो उसके साथ फ्रेज है लफ्ज़, फ्रेज हम पढ़ते रहते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ग्रुप है, यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़ होता है। A single grammatical unit that has no subject and verb, सब्जेक्ट भी नहीं होता इसमें, वर्ब भी नहीं। तो इसको हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज। अब बुक में अगर आप देखें, डैश इज़ माय फेवरेट एक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे पहले एक फ्रेज लगाना, और फ्रेज भी कौन सा? जेरेंड हो। ये फ्रेज हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, और जेरेंड ये देखिए, ये जेरेंड हो गया। स्विमिंग तो एज अ नाउन लिया जाता है, स्विमिंग, स्विमिंग करने जा रहा हूँ, स्विमिंग इज़ अ गुड गेम, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो एज अ नाउन ये स्विमिंग नाउन हो गया, ये साथ दो एक लफ्ज़ इसके लग गए और ये एक फ्रेज़ बन गई, ये पूरी फ्रेज़ बन गई, और इस फ्रेज़ को कहेंगे जेरेंड फ्रेज़। जेरेंड याद रखना है आईएनजी और नाउन बन जाएगा। उसके बाद नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस विद जेरेंड फ्रेज़, इसको भी जेरेंड फ्रेज़ से करना है। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देख लें, या सबसे बेहतर ये होता है कि आप बुक के आपके पास पेंसिल हो और आप उस चीज़ को नोट करते जाएं बजाय बार बार देखने के। शी इंजॉयज़ ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। अब ये देखें, शी इंजॉयज़ है सिर्फ, आगे ये सारी की सारी ये जेरेंड फ्रेज है। ट्रैवलिंग क्या है? जेरेंड है, और ट्रैवलिंग के साथ दो तीन अल्फाज और हैं, तो ये एक फ्रेज़ बन जाती है, और ये पूरे इस पूरे को कहते हैं जेरेंड फ्रेज। नेक्स्ट है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ जेरेंड फ्रेज। जो अंडरलाइन लफ्ज़ हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। देखें एक्सप्लोरेशन, ये अंडरलाइन है। एक्सप्लोरेशन जो है इसको, ये एक जेरेंड नहीं है, इसको जेरेंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक्सप्लोरिंग, आई एन जी लग गया और साथ स्पेस लगा। आई एम इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लोरिंग स्पेस, ये एक जेरेंड फ्रेज बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। नंबर 4 है आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम पीपल। लर्निंग एक जेरेंड है, साथ दो तीन लफ्ज़ लगे, और ये पूरे को इसको कहते हैं जेरेंड फ्रेज। नंबर उसके बाद डी आ गया, इंडेफिनेट फ्रेज। फ्रेज इंडेफिनेट जो है, सॉरी ये इन्फिनेटिव है,
इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव उर्दू में अगर कहें तो ये मस्तर होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव की निशानी होती है, इसमें वर्ब से पहले टू लगता है, जैसे टू बिकम होना, टू प्ले खेलना, नून अलिफ ना, मस्तर की ये निशानी है। तो इन्फिनेटिव और साथ फ्रेज़ भी है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी लग गया। टू बिकम अ डॉक्टर, ये एक पूरा जो है ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज। वी होप टू फाइंड अ सोल्यूशन। टू फाइंड जो है ये इन्फिनेटिव है, साथ दो लफ्ज़ और लग गए तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। अब इसमें प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई भी आप ये लफ्ज़ में जुमला आता है, लफ्ज़ आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या ये इन्फिनेटिव है या जेरेंड है, कुछ भी, जो भी आपको कहीं पे एक मसला हो तो ज़्यादा बेहतर है कि डिक्शनरी देख लें। डिक्शनरी देख लें, वहाँ से आपको पता चल जाए। अगर कहीं से भी चीज़ पता नहीं चल रही तो आप मुझसे पूछ लें। नंबर 3 है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अंडरलाइन वर्ड टू पोस्ट। अब ये देखें, ये जुमला मुकम्मल नहीं है। द डिसीजन वाज टू पोस्टपोन। टू पोस्टपोन को हम चेंज कर देंगे टू डिले टेकिंग एक्शन। अब वो कह रहा है रिप्लेस करें, अब टू पोस्टपोन को हमने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह नया लगाया टू डिले टेकिंग एक्शन। नंबर 4 है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन इन्फिनेटिव फ्रेज। इसको इन्फिनेटिव फ्रेज से कंप्लीट करना है। शी लाइक्स टू स्विम, ये इन्फिनेटिव हुआ। इन द मॉर्निंग ये साथ लगा, ये सारी का सारा बन गया इन्फिनेटिव फ्रेज। अब आगे हम चलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशन आपको पता है कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती हैं? इन, ऑन, ये सारी जो है ये प्रपोजिशन। जब हम इनको इनके साथ और लफ्ज़ भी लगाते हैं तो बन जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रपोजिशनल फ्रेज वी वेंट ऑन अ ट्रिप। ऑन लगाया, ऑन प्रपोजिशन है, साथ दो लफ्ज़ और लग गए तो ये फ्रेज बन गई, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, क्या एक ग्रामेटिकल यूनिट बन गया। नंबर 2 द आंसर इज इन द बुक। इन जो है ये प्रपोजिशन है, द बुक जो है और ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। इन फ्रंट ऑफ द हाउस इज अ गार्डन। इन फ्रंट ऑफ ये हमने लगाया, सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। नंबर 4 ही अराइव्ड ऑन टाइम, या ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। फ्रेज हैं, दोनों में से कोई सी निकालें। नंबर 5 दे आर ऑन द रूट, या बाय द रिवर, दरिया के किनारे। नंबर 6 है अंडर द ब्रिज देयर इज अ रिवर, इसमें हमने एक ही लगाया। नंबर 7 है शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। नंबर 8 है दे वॉक बाय द रिवर। ठीक है जी, वॉक ऑन द रूट, कुछ भी हो सकता है। द पिक्चर इज नियर द फायरप्लेस। नियर बाय भी कर सकते हैं, सिर्फ नियर भी कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो है इसमें आप ये ना समझे कि सिर्फ प्रपोजिशन लगी है, ये पूरा जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। ठीक हो गया जी। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।